जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां पढ़ी थी, विधायी शक्तियां पढ़ी थी, प्रशासनिक शक्तियां पढ़ी थी और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की। तो सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल धारा 352। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन धारा 356। इसके बाद में है वित्तीय आपातकाल, धारा 360 और इसके बाद में अंतिम छोर पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष आपातकाल, धारा 365। देखिए 4 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। तो पहली जो आपातकालीन शक्ति है वो है धारा 352। यानी कि इसका अर्थ है कि यदि भारत के अंदर युद्ध की स्थिति बन जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए दूसरे देशों का, या देश के आंतरिक भाग में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, तो तीनों ही स्थिति के अंदर जो है राष्ट्रपति धारा 352 का इस्तेमाल करते हुए संपूर्ण भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा करता है। और यह आपातकाल की घोषणा कब करता है? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। साथ ही ये 1 महीने के अंदर प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 1 महीने में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत जो है पारित होना चाहिए। तब वो आपातकाल एक बार में 6 महीने के लिए लागू रखा जा सकता है। फिर अगर उसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ाना हो तो फिर प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर आगे बढ़ाना हो तो फिर उसको प्रस्ताव पारित किया जाता है। यानी कि भारत में युद्ध की स्थिति बन जाए, भारत पर किसी बाहरी विदेशी शक्ति का आक्रमण हो जाए, या संपूर्ण भारत में आंतरिक तौर पर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, भारत के अंदर जगह जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग दंगे हो जाए, आंदोलन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में या किसी चीन ने पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ऐसी स्थिति के अंदर धारा 352 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदय जो है भारत के अंदर जो है आपके आपातकाल की घोषणा करता है। भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। पाकिस्तान के आक्रमण सन 1965, सन 1971, सन 1962। तो इस प्रकार से अलग अलग जो चीन के और पाकिस्तान के जो हमारे साथ लड़ाइयाँ हुई, इस समय जो है भारत के अंदर धारा 352 लगा करके संपूर्ण भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। इसके बाद में आगे है आपके राष्ट्रपति शासन। अगर जैसे हम बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भारत के किसी राज्य में जो है वहां की राज्य सरकार द्वारा, वहां की सरकार द्वारा शासन चलाना संभव नहीं है, यानी कि किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि साहब इस राज्य में यहाँ के जो
मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का जो मंत्री परिषद है, यहाँ का जो मंत्रिमंडल है, वो शासन नहीं चला पा रहा है या शासन चलाने की उसके अंदर क्षमता नहीं है, या जनता ने इनका विद्रोह कर दिया है, तो ये सूचना आपके राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति को दी जाएगी, और राष्ट्रपति को इस बात का ज्ञान होगा तो राष्ट्रपति वहां पर किसी विशेष राज्य के अंदर धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा और नए विधानसभा चुनाव किए जाएंगे। जब तक वहां की नई राज्य सरकार का निर्माण नहीं हो तब तक वहां पर जो है धारा 356 रहेगी, और इसको हम जो है राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अंदर ऐसा 6 बार हुआ है, राजस्थान के अंदर जो है आपके राष्ट्रपति शासन 6 बार लगा है, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है भारत के अंदर धारा 356 के तहत, यानी कि किसी विशेष राज्य के अंदर जो है विद्रोह उत्पन्न हो जाए, लड़ाई उत्पन्न हो जाए या वहां की सरकार जो है शासन चलाने में सक्षम नहीं हो, तो राष्ट्रपति धारा 356 के तहत उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करेगी और वहां पर केंद्र का शासन लागू रहेगा जब तक वहां पर नए चुनाव नहीं होंगे, नया मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं धारा 356। इसके बाद में राष्ट्रपति के आगे एक शक्ति आती है जिसका नाम है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि जो भारत की मुद्रा है, भारत की जो मुद्रा है, इसको किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो जाए, किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो जाए। मतलब मुद्रा को कैसा संकट? मुद्रा का संकट का मतलब यह है कि भारत की जो मुद्रा है विदेशी मुद्रा के मुकाबले उसकी कीमत इतने नीचे गिर जाए कि हम विदेशों से हमारी मुद्रा के अंदर कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति धारा 360 का इस्तेमाल करते हुए जो है आर्थिक संकट या वित्तीय आपातकाल घोषित करता है, और इसके अंदर जो है जितने भी कर्मचारी गण हैं, चाहे वो शिक्षक है, चिकित्सक है, जज है, मंत्री है, कोई भी है, तो उसके वेतनों से जो है कटौती की जाती है, और इसको कहते हैं धारा 360। इसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा विशेष आपातकाल धारा 365। धारा 365 का मतलब यह है कि राष्ट्रपति महोदय ने किसी राज्य सरकार को, राष्ट्रपति महोदय ने किसी राज्य सरकार को आदेश दिया कि भाई आपको यह कार्य करना है। राष्ट्रपति ने किसी राज्य सरकार को आदेश दिया कि आपको यह कार्य करना है, और उस राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के इस आदेश की पालना नहीं की, तो राष्ट्रपति वहां पर धारा 365 का इस्तेमाल करते हुए वहां पर विशेष प्रकार का आपातकाल घोषित कर देता है और नई सरकार का गठन करता है, या जब तक वो अपना आदेश न माने तब तक ये धारा 365 वहां पर लगी रहती है। तो ये 4 प्रकार की जो है आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के स्वविवेक शक्तियों की। राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियों की, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान का संरक्षक होता है, और वो आपके कार्यपालिका का प्रधान होता है और आपके संसद का प्रधान होता है। तो संसद के अंदर जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा के अंदर, उसको प्रधानमंत्री बनाता है, या मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो उस जगह पर जो है नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करेगा। यह राष्ट्रपति की जो है आपके स्वविवेक शक्ति है कि किसी प्रधानमंत्री के होने पर या नहीं होने पर जो है नए प्रधानमंत्री का गठन करना, या नए लोकसभा चुनाव के अंदर बहुमत दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना, ये सभी चीजें जो होती है राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां होती है। और इसके बाद में आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास में मंत्री परिषद द्वारा जो सलाह भेजी गई है या विधेयक भेजा गया है, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यह भी उसकी स्वविवेक शक्ति है। और धारा 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति ये घोषित करता है कि उस विधेयक को अनुमति देवे या उसको रोक ले या उसको निरस्त कर दे। यह राष्ट्रपति के
नियंत्रण में होता है, जिसको हम लोग वीटो पावर के नाम से जानते हैं। वीटो पावर, जब भी वीटो पावर निषेध अधिकार जो होता है कि राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक आया तो पहले तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उसके बाद में वो उसके ऊपर हस्ताक्षर करके उसको कानून बना सकता है, या उसको लंबित कर सकता है, या उसको निरस्त कर सकता है, या उसको अपने जेब में रख सकता है। तो ये इस प्रकार की राष्ट्रपति की स्व विवेक शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में यदि कोई सरकार, लोकसभा सरकार जो है बहुमत खो देती है तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिपरिषद को मंत्रिपरिषद लोकसभा भंग करने की सलाह देता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है आपके बाध्य नहीं है कि वो लोकसभा को भंग करे या नहीं करे, वो राष्ट्रपति के स्व विवेक पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति की स्व विवेक शक्तियों के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी है। और आगे हम लोग कल बात करेंगे प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री के गठन की, प्रधानमंत्री की शक्तियों की, प्रधानमंत्री के कार्यों की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसे हम सभी जीवन में आपके लिए कामना करते हैं। आप खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद।